हेलो। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा ऑस्टियोसार्कोमा देन इविंग सार्कोमा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसमें आपसे बात करूंगा इसकी, फिर उसके साथ इसको कंपेयर करते हुए हम देखेंगे इविंग सार्कोमा। तो ऑस्टियोसार्कोमा जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर होता है जो कि बच्चों में देखने को मिलता है। आपको देखने को बच्चों में मिलेगा। एक सेकंड, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। हाँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर इसमें बाई मॉडल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। सेकंड डिकेड जो कि प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा हो जाएगा। अगर एडल्ट्स में हो रहा है तो ये सेकेंडरी सार्कोमा हो जाएगा। अब हमने बोला कि ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है जो कि बच्चों में हो रहा है, तो हम यहाँ पर प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा जो है हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, रेडिएशन इंड्यूस्ड ओस्टियोसार्कोमा यूजुअली अकर्स 10 ईयर आफ्टर एक्सपोजर। तो रेडियो इंड्यूस्ड ओस्टियोसार्कोमा जो होता है वो 10 ईयर के एक्सपोजर के बाद होगा। अब इसकी लोकेशन की बात करूं, तो लोकेशन जो होता है उसकी मेटाफाइसिस और डिस्टल एंड ऑफ फीमर होगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके फीचर की, तो फीचर इसमें यहाँ पर पेशेंट जो है पेन और नाइट पेन के साथ आएगा, जो कि ओनली इन ओस्टियोसार्कोमा होता है। बट कभी कभी क्या होता है, एक नोट पॉइंट याद में रखना कि नाइट पेन जो होता है अगर रिलीव हो रहा है टेकिंग मेडिटेशन, जैसे आपका सेलिसिलेट या एस्प्रिन जो भी है, तो वो होगा ओस्टियोड ओस्टियोमा का फीचर। बट अगर पेन आ रहा है और नाइट पेन आ रहा है, रिलीव नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ओस्टियोसार्कोमा में। अब ये जो इसकी बात करूँ, ये मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है और ये यहाँ पर मोस्ट कॉमन रेडिएशन इंड्यूस्ड बोन ट्यूमर है। ठीक है। अब अगर बात करूँ इसके केसेस की, तो इसके केस में क्या होता है कि 15% केस जो होते हैं वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं मेलिग्नेंसी कोज करवा के। यहाँ पर मेलिग्नेंसी जो होती है वो कोज करवाते हैं, वो न्यूमोथोरिक्स होगी आपको। अब इसके एक्सरे की मैं अगर बात करूँ, एक सेकंड, इसके एक्सरे को आप दिखाता हूँ एक्सरे को। तो एक्सरे में देखिएगा कुछ इस तरीके से आपका एलिवेटेड पेरियोस्टियम देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एलिवेट हुए पोस्ट यहाँ पर पेरियोस्टियम, जिसको हम यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा होगा कोडमान ट्राइंगल जिसको बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक कैल्सिफाइड शार्पी फाइबर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जैसे कोई सनबर्स्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे सनबर्स्ट अपीयरेंस। अब अगर इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, तो टाइप्स में यहाँ पर एक क्लासिकल होता है जो कि इंट्रामेडुलरी होता है। एक पेरियोस्टियल होगा जो कि राइज होगा कैम्बियन लेयर से। और एक होगा पेरोस्टियल जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर फीमर जो है वहाँ से राइज होगा। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जो है इसमें हम देंगे आपका पहले न्यू एडजुवेंट थेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी जो कि सर्जरी से पहले देंगे। फिर इसके बाद सर्जरी करेंगे, लिम एब्लेशन करेंगे। और यहाँ पर एडजुवेंट कीमोथेरेपी जो देंगे वो पोस्ट सर्जरी होगी। अब हम सर्जरी क्यों करते हैं, रेडियो थेरेपी क्यों नहीं देते इसमें, क्योंकि ये मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है जो कि आपने ऊपर पढ़ा, इसलिए हम यहाँ पर रेडियो थेरेपी नहीं देते हैं और यहाँ पर सर्जरी करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, तो वो होते हैं टिटेन प्रोटोकॉल जो यहाँ पर उसके उसमें हम यूज़ करेंगे हाई डोज मेथोट्रेक्सेट, विनक्रिस्टिन, एक्टिनोमाइसिन, यहाँ पर साइक्लोफोस्फामाइड, ये सब हम यूज़ करेंगे इसके कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के रूप में। अब इविंग सार्कोमा जो है वो उससे क्यों रिलेटेड है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्योंकि ये जो होता है ये आपका मोस्ट कॉमन ट्यूमर है जो कि फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ में होता है। बट इसका अक्रेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो मोस्ट कॉमन सेकंड डिकेड में देखने को मिलेगा। तो सेम उसमें भी सेकंड था, इसमें भी था। उसके बाद वो हो रहा था आपका मेटाफाइसिस में और ये हो रहा है आपका डाइफाइसिस में। तो ये यहाँ पर इसमें मिड थाई में स्वेलिंग देखने को मिलेगी और ये यहाँ पर आपका केस ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसे कोई ओस्टियोमेलाइटिस का केस है। अब अगर इसके ओरिजिन की बात करूँ, तो यहाँ पर मैरो सेल से होगा, जो कि मैरो सेल जो होती हैं आपके, वो वहाँ पर इसका ओरिजिन होगा और देन ये आपका प्रेजेंट करेगा। इसका अक्रेंस जो है यहाँ पर जो देखने को मिलेगा हमें वो डाइफाइसिस ऑफ फीमर में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये मेल में होगा एज कम्पेयर टू फीमेल और हाई ग्रेड यहाँ पर सार्कोमा होगा। उसके बाद हम इसके पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर की बात करें, तो यहाँ पर होगा आपका फीवर देखने को मिलेगा, एनीमिया, ESR काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, एज जो है वो ग्रेटर देन 12 है, यहाँ पर रिलेप्स करेगा, साइज ऑफ लीजन जो है वो देखने को मिलेगा और उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, मेटास्टेसिस करेगा। तो ये सब इसके पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं।
उसके बाद क्लिनिकल फीचर की बात करूँ तो ये ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे कोई इन्फेक्शन हो रखा है, और यहाँ पर मिड थाई में या लेग में स्वेलिंग देखने को मिलेगी जो कि मैंने अभी बताया। उसके बाद साइन ऑफ इन्फ्लामेशन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर ये हो सकता है कि किसी इंसिडेंटल हिस्ट्री हुआ है कोई ट्रॉमा की, तो उस वजह से। अब यहाँ पर जो इविंग सार्कोमा है वो सारे हाई ग्रेड के होंगे। ओके, अब अगर इसके एक्सरे की अगर मैं बात करूँ तो इसका एक्सरे जो है वो ओनियन पेल साथ में सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई ओनियन की लेयर जो होती है ना, साइड से ऊपर से काटने के बाद ऊपर से देखते हैं, वैसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इसका जो ओरिजिन है वो मैरो सेल से हो रहा है, और इसीलिए मैरो बायोप्सी जो होती है वो यूज़फुल होती है देखने के लिए कि आपकी डिजीज़ जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड करी है। आप देख सकते हैं कि मैरो सेल से यहाँ पर इसका ओरिजिन हो रहा है, जिसके कारण हम ये देखेंगे कि बायोप्सी करके कि ये डिजीज़ कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, और इसका एक्सटेंड जो है वो डायफाइसिस तक होता है, तभी ये लोकेशन जो होती है इसकी डायफाइसिस ऑफ फीमर होती है। उसके बाद इसकी बायोप्सी में आपको देखने को मिलता है MIC2 एक होता है, CD99 स्पेसिफिक मार्कर होता है, वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर ट्रांसलोकेशन होता है यहाँ पर 1122। अदर ट्रांसलोकेशन जो होते हैं वो 21, 22, 7, 22, और ट्राइसोमी हो जाती है 8वें क्रोमोसोम की, और ट्राइसोमी हो जाती है 21 की। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद हम कोई वाइड ऑक्सीजन देंगे, एंड देन कीमोथेरेपी फॉर 1 ईयर। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रेडियोथेरेपी देते हैं।